हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास पूजा मैथ्स हब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फॉर द क्लास 10th चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1। द चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इसके बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको सारे बता चुकी हूँ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। You are given the pair of points for three parts, and the first part is this, second is this, and third is this. For all the three parts you have to find the distance between these pair of points, and as we know, distance formula for finding out the distance between two points, we have the distance formula, and the first answer is distance formula is, as we know, distance formula, सपोज लेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला इज, एज वी नो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें हर पॉइंट को कोई ना कोई नेम देना होता है, तो हम लेट करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए। coordinate of A is 2, 3 and coordinate of B is 4, 1. Now distance between A और B का डिस्टेंस क्या है? फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इनको प्लॉट भी कर सकते हैं पॉइंट्स को। सपोज करो अगर हम प्लॉटिंग करते हैं तो 2, 3, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x2 and y3 here will be, and now x4 and y1 here। तो हमें इनके बीच का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। सपोज करो ये a है और ये b है, हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है या फिर हमें लेंथ निकालनी है। एक ही बात है कि a b से कितने डिस्टेंस पे है। तो क्या करेंगे, दोनों इसका अपना 3 और 4.2 और 3 पॉइंट है, इसका 4 और 1 पॉइंट है। तो क्या करेंगे, एक के x में से दूसरे का x माइनस और एक के y में से दूसरे का y माइनस। एज वी नो x2 माइनस x1 मतलब दोनों पॉइंट जो x, सपोज करो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो इसके x में से उसका x क्या करेंगे, माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना कि ये प्लस फॉर्मूले वाला प्लस है। सो 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर एंड 1 में से 3 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ 2 की स्क्वायर 4 माइनस 2 की स्क्वायर अगेन 4 विच इज √8। वी हैव टू फैक्टराइज दैट। √8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 2 विच इज इक्वल टू 2√2। Okay, now the second part you have to find the distance between -5, 7। तो हम इसको a पॉइंट लेट कर लेते हैं एज इन लास्ट पार्ट, एंड b पॉइंट जो है इज इक्वल टू क्या है, -1, 3। यू कैन राइट इट एज सेम एज बोथ थिंग्स आर सेम। सो नाउ ab इज इक्वल टू, एज वी नो, √x2 माइनस x1। देखो पहले फॉर्मूले में क्या है, ब्रैकेट, फिर x2। एक को आप x1 y1 मान लो, एक को आप x2 y2 मान लो। डजेंट मैटर कि आप अगर आप इसको x1 y1 मानते हो और इसको x2 y2, या आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, डजेंट मैटर। तो क्या करेंगे, x2 में से माइनस करेंगे x1। अब ध्यान से देखना, x2 -1 है, फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, फिर x1 फिर माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, 5 माइनस 1 4, 4 की स्क्वायर 16, 3 माइनस 7 -4 की स्क्वायर 16 अगेन। तो आंसर इज 32। अगेन फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, पेयरिंग में से ये बाहर 2 इंटू 2 4√2। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज a, b माइनस a, b।
Now third part is a comma b and b minus a comma minus b. Now ab is equal to under root of ब्रैकेट x2 माइनस x1. आप x2 माइनस x1 में ऐसे कर सकते हो कि a पॉइंट पहले है तो x1 y1, b पॉइंट बाद में है तो x2 y2. अगर आप b a लिखते हो तो b पहले है तो x1 y1, a बाद में है तो x2 y2. इट्स ओनली अ मैथड टू ट्रीट, नथिंग एल्स. आप कुछ भी लेट कर सकते हो. सो इसमें से ये माइनस करना है. माइनस ए x2 की वैल्यू है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है. अगेन a. नाउ अगेन माइनस बी. ओके, माइनस ए माइनस 2a उसका होल स्क्वायर माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. 4 यू कैन टेक 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसका रूट. ठीक है, और आप इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो. रूट का 2, 4 का 2 बाहर, एंड दिस इज योर आंसर. ओके, now the question number second is find the distance between 0 0 36 and 15. अगेन इस पॉइंट को हम a लेट कर लेते हैं, इसको हम b लेट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसका आंसर 2. कोऑर्डिनेट ऑफ a 0 0 and coordinate of b 36 and 50. So ab will be is equal to क्या होगा 36 माइनस 0 36 रहेगा, एंड 15 माइनस 0 15 इसका होल स्क्वायर. नाउ 36 का होल स्क्वायर क्या होगा 36 का होल स्क्वायर होगा, मैंने सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व कर लेना. 9 2 1 एंड 15 का होल स्क्वायर 25 एज वी नो. तो इसका रूट क्या होगा 11 2 5 1. ओके, नाउ 1 5 2 1 के हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. तो जैसा आपको ठीक लगे आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो. मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ. स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसकी पेयरिंग करेंगे और ये 3 पे जाएगा. आप छोटी क्लासेस में करते थे. 9 6 2 1, नाउ 3 3 6. अब ये देखो किस पे जाएगा 9 पे. 9 तो 6 2 1. नाउ रूट क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ गया इसका 60 39. ओके, so question number 1 and question number 2 is done here. In the next video we will do the next questions. Till then, thank you so much. Have a nice day. Hello everyone, welcome to my class पूजा मैथ्स हब. आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7. द नेम इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th. क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd और इसके बेसिक्स हो चुके हैं. किसी की वीडियो अगर रह गई हो तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है ना. तो क्वेश्चन नंबर 3rd इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर. को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब लाइन में. तो वी हैव टू चेक दैट कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. सपोज करो 3 पर्सन्स ए, एक पर्सन ए है यहाँ पर, एक पर्सन बी है यहाँ पर, एक पर्सन सी है यहाँ पर. तीनों एक ही लाइन में है. ए से बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, सपोज करो इट्स 5 मीटर एंड बी टू सी इज़ 4 मीटर. तो आप क्या कहोगे कि ए और सी का डिस्टेंस कितना होगा. एवरीबडी कैन से दैट द डिस्टेंस विल बी 9. अगर ये यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे और ये 4, तो 5 + 4 ए सी से कितने डिस्टेंस पे होगा, ए सी से 9. तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, कोलिनियर है. ठीक है, इट मीन्स हमारे पास एज वी नो डेफिनेशन क्या होती है कोलिनियर की, इफ सम ऑफ 2 इज इक्वल टू थर्ड साइड. यहाँ पर यही है ना, सम ऑफ 2 इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट. बट हमें अब ये चेक करना है
कि इन तीनों पॉइंट्स में से किन दो का सम थर्ड के इक्वल है। तो लेट करो, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11 in the same, suppose karo a is here, b is here and c is here, so we have to find that the length of ab, bc and ac. Okay, now to find the length of ab, we have distance formula now. It means b के x में से एक x माइनस b का x क्या है 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 की होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर 1 एंड -2 की स्क्वायर 4 विच इज √5. ओके, फैक्टराइजेशन करनी बहुत जरूरी है, बट यहाँ पर फैक्टर नहीं बनते हैं √5 के. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बी सी. नाउ सी के पॉइंट में से बी का, सी के एक्स में से बी का एक्स माइनस, सी का एक्स क्या है -2, बी का एक्स क्या है -2 का होल स्क्वायर -11 -3 उसका होल स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट विल वी गेट, -2 -4 की स्क्वायर 16 एंड 11 माइनस माइनस प्लस होता है 14 की स्क्वायर क्या होगा 196 विच विल बी इक्वल टू 212. अब हमें इसके फैक्टर बनाने होंगे. फैक्टर क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई में 1. फैक्टर हम यहाँ पर बना लेते हैं. फैक्टर हो जाएंगे इसके यहाँ पर फैक्टर यहाँ ऊपर बना लेते हैं. क्या होंगे और 212 2 1 2 0 6 53 2 into 2 into 53 means 2 into 2 into 53. 2 बाहर 2√53. ओके, अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए सी. ए सी मीन्स सी में से ए का माइनस, एक्स में से एक्स, वाई में से वाई. -2 -1 -2 -1 का होल स्क्वायर -11 -5 का होल स्क्वायर. नाउ -3 का होल स्क्वायर 9, 16 का होल स्क्वायर 16 इंटू 16 कितना होता है 256. क्या फैक्टर बनेंगे इसके 5 6 2 265 के फैक्टर. नाउ फैक्टर ऑफ 265 व्हाट विल बी 5 3. कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, ना ही 5 की पेयरिंग हुई है ना ही 53 की पेयरिंग हुई है. सो वी कैन नॉट डू द फैक्टर्स हेयर. अब हमने क्या देखा है, हमारे पास 3 लेंथ आई हैं 1 2 3. किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं है. अगर हम इनको ऐड करें तो ये इसके इक्वल नहीं है, इनको ऐड करें तो वो इसके इक्वल नहीं है, इसको और इसको ऐड करें तो इसके इक्वल नहीं है. सो सम ऑफ एनी टू is not equal to third one, hence not collinear, hence not collinear. Okay, now the question number 4. Question number 4 is check. You have to check. हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स 5, -2 6 4 7, -2 are the vertices of isosceles triangle. Now what is the definition of isosceles triangle? Isosceles triangle is ऐसी ट्रायंगल जिन्हीं कोई भी दो साइड्स क्या हो इक्वल, हैविंग एनी 2 साइड इक्वल. नाउ ए के पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं 5, -2. बी हम लेट कर लेते हैं 6, 4. सी हम लेट कर लेते हैं 7, -2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी. तो बी के एक्स में से एक एक्स माइनस, 6 में से -5 प्लस 4 में से माइनस करो, माइनस का 2 प्लस हो जाएगा. 1 की स्क्वायर 1 एंड 6 की स्क्वायर 36. नाउ 37. नाउ बी सी में से बी माइनस 7 -6 का होल स्क्वायर -2
माइनस 4 का होल स्क्वायर 1 -2 -4 -6 37 हम थर्ड भी निकाल लेते हैं सी ए। अब सी के ए में से माइनस करो या ए के सी में से माइनस करो, डजेंट मैटर, ये ध्यान रखना। आप 7 में से 5 माइनस करोगे तब भी वही आएगा, या 5 में से 7 माइनस करोगे तब भी वही आएगा, बट फॉर्मूला आपको ठीक लिखना है। -2 में से माइनस करेंगे -2 तो इट विल बी +2 एंड 0 2 की स्क्वायर 4। बट हमें क्या चेक करना था कि कोई भी दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर दो साइड्स इक्वल आ गई। ए बी इज इक्वल टू बी सी, हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, so given points are the vertices of a isosceles triangle. Okay, now this was the question number 3 and question number 4. In my next video we will do next questions. Till then, thank you so much, have a nice day.